बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे। तो चलिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शायरी की इफ्तियार से लेकर शायरी तक नहीं, शायरी में जो मैं बनाने वाली थी वो वाला। तो चलिए शायरी के इफ्तियार के बाद मैं आज बनाने वाली थी क्या, सोया की करी, जो सोया चंक्स मिलते ना उसकी वाली करी। पूरा अच्छा सा ड्राई वाला करी इन द सेंस मतलब पतला शेरवा नहीं, करी नहीं, सिर्फ ड्राई फ्राई बोल सकते हैं ना वैसा वाला। चलिए थोड़ा सा आधा इंच ना दालचीनी और थोड़े से लौंग, 1 लौंग, उतना ज़्यादा नहीं फिर घाट हो जाता। सिर्फ मैं 3 जनों का बना रही हूँ सालन, तो 4 जने का बन जाता। तो आप सबको मालूम है रमज़ान का बरकत का महीना है, तो हर चीज़ में बरकत हो जाती। तो एक जब समझे 3 जना का सालन बनाए तो 4 लोग खा ले सकते। वैसे भी मेरा रोज़ा नहीं है, टूट चुके हैं 7 दिन के, तो गैप आ जाता। तो कितने दिन, अल्हम्दुलिल्लाह अब 2-3 दिन में मैं शुरू कर दूँगी मेरे रोज़े। अब इन दोनों के लिए मैं शायरी इफ्तारी सब कुछ मैं बना रही हूँ। मेरा कुछ भी है मतलब मेरा रोल है, मतलब इन द सेंस मेरा रोल तो है नहीं, ऐसा नहीं, मेरा रोज़े तो छूट गए। तो चलिए इनके अब सिर्फ इनके लिए ही बना रही थी। और बाबा के लिए तो बड़ी बहन बीफ के कोफ्ते भेज दी थी, तो बाबा खा रही थी। मेरी छोटी बहन नहीं खाती कोफ्ते, तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ रहा था ये सोया वाली करी। और देखिए बनाने के बाद शायरी में अच्छे खासे गालियाँ पड़ी उसको बना के, तो मैं दी थी। ऐसा नहीं बनाई बोल के दी, अच्छे से मैं कोफ्त मतलब क्या बोलते सोया की करी में बना दी थी अच्छा सा। बाबा तो वैसे भी दाल बन के थी, बहन कोफ्ता करी बना के भेजी थी। कोफ्ता करी नहीं, कोफ्ता जस्ट सूखा वाला ऐसा था, वो वाला बीफ के कोफ्ते थे। मेरी बहन नहीं खाती, छोटी बहन, तो मेरे रोज़े नहीं है, अम्मी तो नहीं रहते रोज़े। तो मैं सोची चलो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी छोटी बहन के लिए ना इतना सा क्या बोलते इसको, क्या है ये, सोया करी बना देते हो। मुझे भी मतलब मुझे और मेरी अम्मी को भी सुबह में नाश्ते में आ जाता। वैसे भी क्या है, शायरी में उड़ती हूँ ना, तो इन लोगों के रोटी बनाती हूँ, चावल बनाती हूँ। थोड़ा सा भूख लग जाती तो एक रोटी मैं शायरी के टाइम खा लेती हूँ। शायरी में जो भी रोज़ा रहते या नहीं रहते, शायरी खाना बरकत है, तो मैं इसलिए शायरी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि शायरी कंटिन्यू नहीं करती रोज़ा, तो सिर्फ मैं जो भूख लगती है वो टाइम पे, तो इसलिए एक रोटी या आधी रोटी कुछ ना कुछ खा लेती हूँ अगर भूख लगी तो इसलिए अब चलिए अच्छे से इनको गला लेते हैं, थोड़ी देर तक अच्छे से पका लेते हैं और वे ऐड करते हैं जो पहले से मैं थोड़े से सोए को गर्म पानी में डाल के रखी थी। तो थोड़ा उबाली थी, जस्ट एक उबाल आए तक मैं उसको उबाल कर बंद करके रख दी थी। तो वो क्या है, सोया अच्छे से नरम हो गया। अब उसको क्या है, छन्नी में डाल के रख दूँ। अब ये पूरे गल गए, बस डायरेक्ट मैं सोया डालती हूँ और मसाले डाल देती हूँ। चलिए आपके भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े चल रहे होंगे और अच्छे से दुआएं भी चल रही होंगी, मग़फ़िरत की दुआएं भी चल रही होंगी और गुनाहों की तौबा भी हो रही होंगी। मुझे भी थोड़ा सा ऐड कर लीजिए मुझे आपकी बहन को प्लीज़, कोई भी रोज़ा रह रहे तो। अब चलिए अब देखिए इतने मैं बोली ना थोड़े से अच्छे से गल भी गए थे सोया। आराम से इसको मैं और 15-20 मिनट के लिए पका दूंगी। मतलब 15 मिनट भी नहीं लगता, 5 मिनट ही लगता, सिर्फ मसाले डालकर थोड़ा सा इसको मैं टॉस कर दूंगी ताकि पूरे मसाले सब कुछ सब अच्छे से हो जाए। एक्चुअली एक स्टार्टर आइटम बन गया था मेरे हिसाब से, तो नहीं एक्चुअली क्या है, स्टार्टर ही बोल सकते, अच्छे से बना था। बट क्या हो गया, मेरी छोटी बहन को शायरी में जब बैठी थी खाने ना, ऊपर से लेट उठ गई थी साहब। वो क्या है, मैं पूरा बनाने के बाद उसको उठाती हूँ 4:30 वैसा, तो उठ के खा लेती। 5-10 तक हमारा शायरी का वक़्त है, तो हाफ एन आवर में खा लेते, चाय वगैरह सबको हो जाता, दोनों का, बाबा का और मेरी बहन का। मैं उठ जाती हूँ 4 नहीं 3:50 3:30। अब तो रोज़े मतलब नमाज नहीं है, तो मैं उठ जा रही हूँ 4 o'clock, सिर्फ और सिर्फ रोटी बनाने का है ना। कभी कभार चावल रात का रहता तो वो खा ले रहे दोनों।
एक बार क्या हो जाए, इफ्तारी में कुछ हैवी आइटम्स बना लिए तो इफ्तारी वो छजरी चावल कोई भी नहीं खा रहा रात में। सिर्फ और सिर्फ एक जस्ट एक निवाला या दो निवाले को उतना खाना डाल ले रहे, खा रहे, उतना ज़्यादा कोई भी नहीं खा रहा। वो जो बच जा रहा वो सहरी को कंटिन्यू हो जा रहा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दी, थोड़े से लाल मिर्ची का पाउडर। अच्छे से इसको भी मैं टॉस करूँगी, अच्छे से इसको हिलाऊंगी ताकि पूरा कच्ची बास गए तक मैं इसको मसालों को अच्छे से तलूँगी। अब यहाँ पर मैं डालूँगी नेक्स्ट नमक। देखिए नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। मैं इसका क्या क्या फटफट मैं बोल देती हूँ, मैं इसका ऐसा मैं देख कर बोल नहीं सकती, जल्दी से मैं बोल देती हूँ। देखिए पहले प्याज, थोड़ी सी प्याज, आलू और शिमला मिर्च को अच्छे से मैं पका ली थी जब तक शिमला मिर्च और आलू गल नहीं जाते। थोड़ा सा गलने के बाद फिर मैं डाल दी थी यहाँ पर सोया जो पहले से ही गला के रखी थी मैं, वो वाले। और उसके बाद हल्दी, नमक, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा धनिया का पाउडर, थोड़ा ज़्यादा नहीं। अब देखिए मैं पाव टेबल स्पून भी नहीं डालती, थोड़ा सा डाल दी थी। अब इसको मैं थोड़ा सा टॉस फिर से हिलाऊंगी, थोड़ा सा चम्मच हिलाऊंगी ताकि पूरे कच्ची बास गल गए थे। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से, एक्चुअली ये आप लोग स्टार्टर के तौर पर बना ले के खा सकते हो। चलिए अच्छे से स्टार्टर तो बन गया था, ये मुझे लग रहा था रोटी में अच्छा। देखिए शेरवा बनाए तो भी मेरी बहन बोलती शेरवा मत बना ज़्यादा, बोलती अगर मैं सूखा बना दी तो इतना सूखा बना दी, क्या कहती सहरी के टाइम में मुझे गालियाँ पड़ गई थी, इतना सूखा बने में कैसे खाओ रोटी में। अरे मुझे भी बाद में महसूस हुआ, हाँ थोड़ा सा तो एक या दो टमाटर डालना था ताकि अच्छे से थोड़ा सा ग्रेवी हो जाता था। तो थोड़ा सा मैं बोली एडजस्ट कर लिया, आज एक दिन कुछ भी नहीं होता। देखिए अंडे नहीं है, अगर वही बोल रही थी अंडे भी नहीं है, अंडे रहते तो खा लेती थी। तो बर्ड फ्लू की तरफ से अंडे भी बंद है, चिकन भी बंद है, तो इसलिए सोर्स ऑफ प्रोटीन हमारा सोया है, मटन है। देखेंगे इंशाल्लाह फिश भी आ गया है अब। तो सालन पकाते पकाते बीच बीच में एक काम भी रहता। देखिए बरकत बोले तो सिर्फ खाना पीना का ही नहीं, नमाज़ों का नहीं, हर चीज़ में बरकत हो जाती। घर में की बरकत माशाल्लाह बहुत हो जाती। बर्तन भी देखिए बरकत वाले बर्तन हो, ये कितने सारे बर्तन हो जाते। सहरी से पहले बर्तन धो, सहरी के बाद बर्तन धोना, फिर उसके बाद इफ्तारी से पहले बर्तन, इफ्तारी के बाद के बर्तन। ऑलमोस्ट 4 बार के बर्तन हो जा रहे, 4-5 बार के। आप समझो, अब कोई भी, अब समझो मैं रोज़ा नहीं हूँ तो उसका एक डबल बर्तन। तो दोपहर में तो मैं नहीं खाती हूँ, सिर्फ एक ही वक्त खा लेती हूँ, जैसे 11 या 12 बजे। ऐसे सहरी करके मैं सो जाती हूँ तो उठ जाती हूँ 12 बजे। तो 12 बजे मैं उठकर जो भी बचा हुआ है मैं और अम्मी खा लेते हैं। तो उसके बाद तो मैं डायरेक्ट इफ्तारी में ही जो भी बनाती हूँ आइटम्स वही खा लेती हूँ। ऐसा कुछ बीच बीच में थोड़ा बहुत पानी वगैरह पी लेती हूँ, ऐसा नहीं कि तो पूरा कम्प्लीटली रोज़ा टाइप तो नहीं हो सकता ना। अब देखिए अल्लाह ताला ने क्या है फरमाया, आप अगर रोज़े टूट गए तो खाना पीना तो बंद नहीं कर सकते। अल्लाह तो हुक्म दिया है, रोज़ा टूट गए तो आप लोग मतलब रोज़े नहीं है ना, पीरियड्स आ गए तो इसलिए तो हम लोग उसका खाना पीना क्यों बंद करें, आराम से खा पी सकते हैं। अब हुक्म आया है 7 दिन तक, तो 7 दिन नहीं बोल सकते, मैं तो 7 दिन तो नहीं रह सकती। जब तक मेरा पीरियड्स कंप्लीट हो जाते तो उसी दिन में तुरंत ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रह जाती हूँ। अब देखिए बरकत के बर्तन इतने आ रहे मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा बर्तन की क्या करूँ। इतने सारे बर्तन, सिंक खालिश नहीं हो रही मालूम, सिंक भरती जा रही, फ्रिज जैसे फ्रिज में भरते जा रहा सिंक में भरते जा रहा, वैसे हो जा रहा था। चलो, और आप भी बताइए आपके रोज़े कैसे चल रहे, क्या है आपकी इफ्तारी कैसी चल रही, सहरी कैसी चल रही, आपके नमाज़ें तरावी सब कुछ कैसे चल रहे। अब देखिए मेरे तो चले गए रोज़े, 7 दिन तो ख़त्म होने वाले हैं इंशाल्लाह। उसके बाद मैं आपके साथ फिर से मैं थोड़ा सा मेरे डेली रूटीन जैसे नमाज, रोज़े, तिलावत, कुरान आपको इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी। अब तो कुछ फ़िलहाल क्या है, जस्ट मैं इनकी शायरी कर देती हूँ, बना देती हूँ, इफ्तारी बना देती हूँ, घर का कुछ काम कर लेती हूँ, उसके बाद से थोड़ा सा सो जाती हूँ। फिर अरबिक क्लास, देखिए अरबिक क्लासेस तो मंजे हमारे पीरियड्स रहंदे नहीं रहंदे तो उसके तो क्लासेस हमारे चलते चलते। देखिए पीरियड्स आ गए बोले तो हमारे नमाज़ वगैरह कुछ भी, नमाज तो नहीं रहती बट अरबिक तो चलती रहती। जैसे क्या है ऑनलाइन, हम लोग ऑनलाइन पढ़ते ना, तो ऑनलाइन ही फ़ोन पर ही हम लोग अब कंटिन्यू आयत तो नहीं पढ़ते, मतलब एक सेंस एक आयत हम लोग बोलते ना, वो कंटिन्यू तो नहीं पढ़ते। जो हम लोग पीरियड्स में है, जो हम लोग
है ना, तो उसको क्या करते, थोड़ा सा तोड़ तोड़ के पढ़ते, कंटिन्यू नहीं पढ़ते, जैसे एक एक वर्ड दो दो वर्ड मिला मिला कर तोड़ तोड़ कर कट कर पढ़ते। तो उसमें क्या है हमारा, नहीं तो फिर क्या हो जाता, कंटिन्यू, मतलब इन द सेंस क्या बोलते हैं, अगर हम लोग इसको छोड़ दिए, 7 दिन छोड़ दिए समझिए, तो हमारा सबक बहुत पीछे पड़ जाता। उनके 7 दिन, हमारे 7 दिन, तो ऐसे ही करके 14-15 दिन हो जाते और सबक भी पीछे चल जाता और भूल भी जाते। तो इसलिए क्या है, कभी भी ना हम लोग उन्होंने बोले थे पहले, जैसे नूरानी ख़ायदा तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं था, बट जैसे ही हम लोग अम्मा पारा ले लिए या कुरान ले लिए, तो उन लोग बोल दिए थे आप लोग अगर आप लोगों के प्रेयर्स आ गए, ऐसा कुछ हो गया, तो आप लोग तोड़ तोड़ के पढ़िए, कंटिन्यू जैसे आयत टू आयत कंटिन्यू नको करो, तोड़ तोड़ के पढ़ लीजिए, आप लोग मत नको छोड़ो पढ़ने का। तो देखिए कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ लोग क्या है हमारे ही घर में, हमारे ही रिश्तेदारों में सिर्फ नूरानी ख़ायदा में भी नहीं पढ़ते थे, मालूम क्या बोले तो आयता रहते, वर्डिंग्स रहते अल्लाह के, हाँ अल्लाह के वर्डिंग्स रहते, अल्लाह के जो भी रहते हुरूफ, तो अल्लाह के वर्ड्स रहते ना, तो उसमें क्या है, क्या आप नहीं बोले तो आप, जैसे आप कुछ लोग यहाँ रहते अगर कलमा भी नहीं पढ़ते क्या, हम लोग अगर पीरियड्स में है तो कलमा तो पढ़ते ना। कुछ लोग ऐसे है कि लोग ऐसा बना लिए कि हम लोग पीरियड्स में है, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना मतलब इन द सेंस नमाज नहीं ही होती है हमारी करेक्ट, कुरान को टच नहीं करना, टच इन द सेंस हाथ से नहीं छीना, अगर हम लोग ग्लव्स पकड़ लिए या कुछ दूर से देख कर पढ़ लिए, इन द सेंस ओके अच्छा है कुछ। अब कोई भी समझे, मेरा पीरियड्स चल रहे हैं, मेरी बहन के नहीं है, तो मेरी बहन वो कुरान को और खोल कर आयत को जो मैं पढ़ रही हूँ वो खोल कर रख दी, तो दूर से मैं पढ़ ले सकती हूँ, उसका कोई मुझे दिक्कत नहीं। अगर लकड़ी रख के कुछ सबक को मैं पढ़ ले सकती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है देखिए। और हमारे एक मामी थे, उन्हें बोलते थे कि नहीं पढ़ना नहीं करना, कुछ लोग अभी भी है, कुछ लोग ऐसा नहीं कि बोलते नहीं पढ़ना, कहीं को पढ़ना, अल्लाह के नामा है, तिलावत है, कुछ तो वो देखिए देखिए पीरियड्स आ गए बोले तो हम लोग क्या अल्लाह का नाम लेना भूल जाते हैं क्या, हम लोग जो भी हमारे बरज़ुबानी याद है तो वो बोलना तो भूल जाते, नहीं बोलते क्या, वो नहीं बोलते, नहीं ऐसा देखिए अल्लाह का नाम तो बोलते, अल्लाह की ज़िक्र कर सकते, तो इस्तग़फ़ार पढ़ सकते, तो कुछ लोग नहीं पढ़ते, प्लीज़ ऐसा ना को करो। तो इतने दिन आप लोग अल्लाह से नहीं बात कर सक रहे थे क्या, देखिए कुछ हो गया तो भी अब समझे, इसी हालत में हमारी मौत आ गई तो समझ, तो एटलीस्ट एक हमारा कलमा तो हमारे मुंह पे आना चाहिए ना। तो प्लीज़ कुछ लेडीज़ ऐसा मत सोचिए कि पीरियड्स में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ नमाज नहीं पढ़ना, कुरान पढ़ सकते इन द सेंस ऑनलाइन, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ऑनलाइन की फैसिलिटी आ गई है, फ़ोन की फैसिलिटीज़ आ गई है, तो हम लोग फ़ोन के साथ पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं हर, अब अल्हम्दुलिल्लाह हर लेडीज़ या जेंट्स हो जो भी कुरान पढ़ते हो तो फर्स्ट पहले तो कुरान का ऐप डाउनलोड कर लेते ना, मुझे मालूम है वो ऐप में हम लोग आराम से पढ़ ले सकते हैं। और मुझे अभी भी याद है कितने शिरक के काम करते थे पहले हम लोग, देखिए जैसे पीरियड्स आते थे तो अम्मी बोलते थे अरे अचार मच्छी, अचार ख़राब हो जाता, वो मत कर, ये ख़राब हो जाता, वो पूरे शिरक के काम आए देखिए पूरे। मुझे कभी भी शिरक के, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह शिरक की बातों को तो थोड़ा क्या ऑलमोस्ट मैं दूर रहती हूँ, वैसे बातों पर ऐसे यकीन भी नहीं करती। और क्या है पहले अम्मी बोलते थे, फर्स्ट स्टार्टिंग में देखिए कुछ भी उतना नॉलेज भी नहीं था, हम लोग पढ़े थे कॉन्वेंट स्कूल्स में, तो कॉन्वेंट स्कूल आपको पता है क्रिश्चियनिटी ज़्यादा रहती थी वहाँ पर, मैं अकेली, तो क्रिश्चियनिटी का थोड़ा बहुत मुझे जो भी मैं 10th तक वही पढ़ी थी, तो इस्लाम का उतना कुछ भी मतलब इन द सेंस मालूम नहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जब से 6th और 7th में आ गए थे हमारी पूरी कुरान कंप्लीट हो गई थी। ऐसा नहीं कि कुरान कंप्लीट नहीं हुई, बल्कि नहीं हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान भी कंप्लीट हो गई थी, दीनियात के कोर्सेज़ भी कर लिए थे, जब से 10th में आ गए थे तो समर कैंप्स वगैरह रहते थे, वहाँ पर दीनियात के कोर्सेज़ भी कर लिए थे, ऐसा नहीं। देखिए माहौल भी एक रहता, जैसे बचपन में हम लोग जैसे माहौल में रहते वैसा भी होता ना, हमें बचपन से भी एक टाउनशिप में एक कॉलोनी में रहते थे, अभी भी ऐसे ही हमारा, देखिए अल्लाह ताला क्या है मालूम नहीं, उसका मकसद क्या है, बचपन से लेकर अब तक हम लोग वैसे ही माहौल में बड़े हुए, ऐसे ही माहौल में अभी तक भी है।
कभी भी हम लोग मुस्लिम के कम्युनिटी या मुस्लिम के कॉलोनीज़ में, गलियों में, ऐसा कभी भी नहीं थे हम लोग बचपन से। क्योंकि बाबा की गवर्नमेंट जॉब थी तो वो टाउनशिप में रहते थे, कॉलोनीज़ में रहते थे, तो बचपन से ही ऐसे कॉलोनीज़ में हिंदू मुस्लिम के साथ हम लोग बड़े हुए थे। मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए हर अब कॉलोनीज़ या जो भी हम लोग रहते थे, सिर्फ हमारा एक घर रहता था, अतराफ हिंदू लोग रहते थे, हम लोग एक मुस्लिम रहते थे, उधर एक रहते थे, नहीं बोल के नहीं। हमें कैसे ऐसे ही पले थे और कॉन्वेंट स्कूल्स में जाते थे। कॉन्वेंट स्कूल्स का जो भी उनके देखो स्कूल जाने के टाइम जो भी उनका रहता था वो रीति रिवाज हम लोग फॉलो करना पड़ता था। मुझे ना उर्दू आती, मैं बोल देती हूँ अच्छे, मुझे कुछ शर्म नहीं, उर्दू नहीं आती। उर्दू तो एक लैंग्वेज है। जैसे आता नहीं आता बोल के नहीं, जस्ट मैं देख कर मैं थोड़ा बहुत टूटी फूटी उर्दू पढ़ ले सकती हूँ। बट क्या है, उर्दू और अरबी में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता मुझे। तो ज़बर ज़ेर नहीं रहता उर्दू में, अरबी में ज़बर ज़ेर रहता, तो उसमें मुझे कुछ पढ़ने जो तो कुछ मतलब निकल जाता। फिर अम्मी बोलती ऐसा नहीं ऐसा, तो फिर से अब्बा अम्मी क्या उर्दू में ये बोल के मुझे थोड़ा सा सिर में दर्द आ जाता। तो उर्दू और अरबी मुझे उर्दू नहीं आती। उर्दू एक लैंग्वेज है, इसमें कोई भी लेडीज़ किसी को भी उर्दू नहीं आता बोल के प्लीज़ 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 ये मत होइए। एक लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मराठी, बंगाली वैसा रहता है ना, वो भी एक लैंग्वेज है। इसमें कुछ भी आप लोग मेरे को नहीं आता बोल के नहीं, अरबी भी एक लैंग्वेज है। देखिए हमारी मदर टंग जो है वो आया तो बस है मेरे हिसाब से। हाँ, हम लोग उर्दू स्पीकिंग तेलुगु मतलब तेलुगु नहीं, उर्दू स्पीकिंग ही है। मतलब उतनी ख़ास उर्दू नहीं बात करते भाई हम लोग, जितना लखनवी उर्दू बात करें जैसा। अब उसके बाद क्या है, मैं क्या बात कर रही थी, कहाँ पर चली गई, देखिए डिस्ट्रैक्शन हो गया। हाँ, मैं बात कर रही थी पीरियड्स के टाइम। अब जैसे बचपन में जैसे देखिए, बचपन मतलब जैसे 14-15 साल में जो पीरियड्स आते थे। अब उसके बाद बीच में रोज़े टूटते थे भी, जब से रोज़े रहती थी मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जब रोज़े टूट जाते थे तो बोलते थे जब भी 12 बजे के बाद रोज़ा मत तोड़ो। नानी और अम्मी बोलते थे रोज़ा मत तोड़ो 12 बजे के बाद, अगर हो गया तो। फर्स्ट नहीं मन होता था ना कोई भी चीज़, जाके मम्मी डैडी को पूछ लेते थे। तो सॉरी डैडी ने मम्मी को पूछ लेते थे, अम्मी को पूछते थे, अम्मी या नानी को पूछते थे। अम्मी ऐसा बोलते थे 12 बजे के बाद मत तोड़ रोज़ा। देखिए अब मालूम हो रहा कि 2-3 साल से, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल नहीं, बहुत सालों से पहले मालूम होया कि जब हो गए तो हो गया ख़त्म। पीरियड्स जब आना शुरू हो गए तो जब से हमारा रोज़ा ख़त्म हो जाता। जब पहले ऐसा सोचते थे भाई, पैसे ऐसे लोग बोलते थे, अम्मी बोलते थे नॉलेज की कमी की तौर पर, शायद नॉलेज की कमी, अभी भी नॉलेज कम है। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत आ गई है, अभी भी बहुत सारा बाकी है, बहुत सारा बाकी है, बहुत सारा बाकी है। अल्लाह ताला को मुझे क्या बोल रही हूँ, अभी भी सीखना है, बहुत सारा सीखना है। जितना हो सका उतना सीखेंगे इंशाल्लाह, आगे अल्लाह की मर्ज़ी है। चलिए अब इतना तो मैं आपको बता चुकी थी। पीरियड्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे रोज़े नमाज छूट जाते हैं। हाँ, रोज़े जो भी छूटे हम लोग उसको फिर कंपनसेट करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ या उधर के मंथ, या फिर भी कब, साल के अंदर रमज़ान आने से पहले हमारे जो भी छूटे हुए रोज़े उसको कंप्लीट करना होगा। तो इसलिए नमाज़ों का तो आपको मालूम ही है, नमाज़ों की ख़ज़ा नमाज भी कर ले सकते, बट इसकी कोई भी आपको कंपलसन नहीं है नमाज की, जो भी हमारी छूटे। बट रोज़ों का तो कंपलसेट करना पड़ता। तो चलिए इतना सा तो मैं बता चुकी थी पीरियड्स के बारे में। मेरा क्या है, लंबा सा प्रोसेस हो गया था थोड़ा सा। चलो यहाँ पर देखिए, ये आ गया मेरा पार्सल। मेरा मतलब सेंस मेरी और छोटी बहन का पार्सल। तो क्या है, फेस वॉश क्या है, फेस वॉश हम लोग बायोटिक का बरतते ना, तो आज इस बार सोची मेरी छोटी बहन हमेशा कुछ ना कुछ उसे ट्राई करती रहती, तो इस बार भी ट्राई कर रही थी। क्या इसका पपाया और फेस वॉश है, डीप क्लेंजिंग फॉर ऑयली एंड ऑल द स्किन से विजिबल ग्लो भी दिख रहा, तो वो लिख के है। बट मैं यूज़ कर चुकी हूँ। अब ये मैं यूज़ करने के बाद मुझे 2-3 दिन हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा है। और क्या है, मुझे प्रोडक्ट अच्छा सा पसंद भी आया। थोड़ा सा ग्रैन्यूल टाइप है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है जो फेस को थोड़ा सा रफी टाइप मुझे दिख रहा। बट जैसे हम लोग स्क्रब करते हैं ना वो वाला, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, जैसे वॉलनट स्क्रब वैसा नहीं है, थोड़ा सा लाइट से।
अल्हम्दुलिल्लाह फेस तो बहुत नीट हो रहा, बहुत नीट हो रहा, और ग्लोइंग भी दिख रहा, टैन भी अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहा मेरे हिसाब से तो भी। चलिए अभी ये भी थोड़ा सा स्किन केयर प्रोडक्ट है मेरा, तो फेस निविया सॉफ्ट मैं तो नहीं लगाती हूँ, मैं तो होममेड जो भी मेरा रहता फेस वॉश लगा ले, मतलब मॉइस्चराइज़र वही लगाती हूँ। मुझे पिंपल्स का इशू है, एक्नी का इशू है, मेरी छोटी बहन तो वो निविया लगाती। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।